नमस्कार, जय हिंद। मैं राकेश कुमार आप सभी दोस्तों को वेलकम करता हूं, इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि जो भी पीछे वीडियो डाला आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा और आपने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया। इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं आप सभी साथियों को। जो भी पीछे हमने जो भी वीडियो आपने देखा, प्लानिंग का या मीटिंग में, सेमिनार में कैसे इन्वाइट किया जाए, या प्रोडक्ट के बारे में कैसे हम लोगों को कन्विंस करें, किस तरह से बातें करें, फॉलो कैसे करें, वो सारी वीडियो को आपने देखा और आपने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया। उन सभी के लिए आप सभी साथी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं जो भी आने वाले वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और इनसे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। सभी नए दोस्तों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। और आगे हम आगे लेकर चलें कि कई बार होता क्या है, गलत अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेने के कारण लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। गलत अपॉर्चुनिटी क्या मतलब, कहीं ना कहीं हम वो लालच के कारण में ऐसी कंपनी में कई बार हाथ डाल देते हैं, ऐसे लालच के कारण कई बार ऐसे फंस जाते हैं कि हम सभी को उसी चश्मा से देखते रहते हैं। जब हमारे सामने प्लान कोई करता है ना, तो प्लान में इतनी लालच डाला जाता है कि हम वहाँ पर तो कुछ भी नहीं समझ में आता, हम कर देते हैं। जैसे आपको बताता है कोई कि आपने 10,000 रुपया देना है और आपको क्या मिलेगा पर महीने का पैसा। हम वहाँ पे बिल्कुल दिमाग कम लगाते हैं और सीधा एंट्री डालते हैं। आप बताएं 10,000 रुपये लगा कर क्या ज़िंदगी में लाखों रुपया कमाया जा सकता है? जहाँ काम करने के लिए नहीं बताया जाता, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा मिलेगा। अब वहाँ पर हम भी इसका भुक्तभोगी है। हमने भी 30-40 हज़ार रुपया लगाया था और उनके कारण बहुत सारा नुकसान क्या हुआ कि कुछ दिन तो पैसा है और उसके बाद न तो आदमी मिला, न तो कंपनी का आता पता लगा। तो इस तरह से नुकसान होता है। बोलेगा पर महीने आएगा, पर हफ्ते आएगा, बहुत सारी ऐसे सुविधाएँ बताई जाती है कि दिमाग में हम कहीं ना कहीं ये चीज़ डाल देते हैं और 1-2 बार होगा भी आपके साथ। वो नुकसान का सौदा ना हो, आप उन चीज़ों से बचे, उनके लिए तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा ना, खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा ना। अब हमारे साथ धोखा हुआ, हम सभी को ऐसा ही समझते रहे कि सारे के साथ जितना भी है अपॉर्चुनिटी सभी ऐसा होता है, तो हमारी गलती है ना। उन गलतियों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी जानकारी में रखना पड़ेगा कि इस तरह का काम करके कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। जैसे कहानी के साथ आपको समझाना चाहता हूँ, कहानी के साथ एक चीज़ को शेयर करता हूँ, समझने के प्रयास करें आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में अच्छा आएगा और सुंदर भी लगेगा। जैसे एक व्यापारी गया, जिसको सेठ जी मान ले, और एक गांव में गया। गांव में सभी गांव वाले को बुलाकर, 2-4 लोगों को, 10 लोगों को बुलाकर उसने एक अपॉर्चुनिटी डाला सामने। क्या डाला? अपॉर्चुनिटी ये डाला कि भाई आप सभी आदमी, आपके शहर में यहाँ पे जंगल में हर जगह बंदर है, आप सभी आदमी आप बंदर ढूंढ के लाओ और एक बंदर का कीमत होगा कितना? 10 रुपया। और सभी गांव वाले को बेनिफिट की बातें नजर आए कि भाई फायदा का सौदा है, बंदर ढूंढ कर लाना है और 10 रुपये में बेच देना है। वो गांव वाले सभी आदमी घूम घूम के वो बंदर लाने लगे और सभी के सभी बंदर इनको दे दिए। वो व्यापारी ने वो आदमी ने, वो सेठ जी ने क्या किया, वो सभी बंदर को लिए और चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद, 15 दिन के बाद फिर आता है वो, और अब बोलते हैं अब जो बंदर लेकर आएगा उनका कीमत होगा 20 रुपया। ये सभी का बंदर का कीमत कितना होगा? 20 रुपया। फिर से वो दोबारा सभी गांव वाले ने, जितने भी थे लोगों, ढूंढ के जंगल, झाड़ियाँ, पहाड़ों, जहाँ भी नजर आया वो बंदर को पकड़ के लाया, 20 रुपये के हिसाब से बेच दिए। फिर वो चले गए खरीद के, फिर वो चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद, 25-30 दिनों के बाद आता है, फिर अब बताता है अब जो बंदर ढूंढ कर लेकर आएगा उनका कीमत होगा 35 रुपया। फिर ये सब ने, गांव वाले ने मिलकर कोशिश किया, वो बंदर ढूंढ कर लाए, जहां तहां जितना जिसको जैसे मिला, 1, 2, 4 जो भी मिला सभी लेकर आए और 35 रुपये के हिसाब से बेच दिए। फिर एक व्यापारी ने चला गया, फिर 1 महीना कुछ दिनों के बाद फिर आया यहाँ पे, फिर 40 दिनों के बाद आया और फिर बोलते हैं इनको कि भाई अब जो बंदर लेकर आएगा उसका कीमत होगा 50 रुपये। अब ये गांव वाले सब परेशान के भाई अब तो बंदर मिलता ही नहीं, जाए कहाँ लाने के लिए। बोला देखो कीमत 50 रुपये है, कोशिश करो आप जहां भी मिलता है लेकर आओ और आपका एक बंदर का कीमत होगा जो पहले 10 रुपया था, अब मिलेगा उसका 50 रुपया, 50 रुपये मिलेगा। और ये 50 रुपया बोलकर वो सेठ जी बोले कि भाई अगर आपको नहीं मिलता है अभी फिलहाल, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जाता हूँ और मैं यहाँ पे अपने 4 स्टाफ को बैठा कर जाता हूँ।
और चारों स्टाफ को अपना जो भी व्यवस्था दे दिया, बोला कि यहाँ पे आप जो भी गांव वाले आएंगे यहाँ पे कुर्सी वगैरह लगा बैठा दिया। बोले जो भी गांव वाले आएंगे बंदर लेके, आपने क्या करना है, एक बंदर का 50 रुपया सबको देना है और एक बंदर लेके रखना है। वो चारों को समझा बुझा के चले गए और ये यहाँ पे 4 स्टाफ को बैठा दिए और गांव वाले भाई अब कहाँ जाए बंदर लाने के लिए, कुछ आप ही सुझाव दो। इनसे पूछा आप ही कुछ सुझाव दो। इसने विचार में कुछ ऐसा किया कि इसने बताया कि भाई क्यों ना ऐसा करते हैं। इनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा करते हैं। ख्याल क्या है, सारा सिस्टम बना रहता है कि भाई क्यों नहीं ऐसा करते हैं, ये बंदर जो है, जितना भी बंदर खरीदा हुआ है उन बंदर को 35 रुपए के भाव में इन सभी को दे दें। तो कुछ लोगों से वहां बातें किया जो अपने आप को समझदार बनते थे, उनसे बातें किया कि भाई ऐसा करते हैं कि जब तक वो व्यापारी सेठ जी गए हैं शहर में, वो कब तक आएंगे, 15 दिन 20 दिन या 25 दिन में आएंगे, तब तक ऐसा क्यों न करें, हम कोई ना कोई बहाना बना देंगे, गोल मोल कर देंगे उसको। जो भी बंदर है यहाँ पर आपको मैं 25-35 रुपए के भाव से आपको दे देता हूँ। जब वो सेठ जी आएंगे, व्यापारी आएंगे, तो उसी बंदर को आप 50 रुपए से बेच देना। गाँव वाले के बड़े खुशी हुआ, समझदार लोगों को समझा दिया गया, बड़ा खुशी हुआ कि भाई ये तो फायदे की सौदा है कि 35 रुपया के लेकर, और उनको सेठ जी को जैसे तैसे कन्विंस करेंगे, समझाएंगे, गोल मोल करेंगे। ये 35 रुपया के लेकर हमें 50 रुपये के बेच रहे तो फायदे का सौदा है। उसने क्या किया, सभी आदमी ने जितना जो भी रखा था घर में पैसा वगैरह वगैरह सभी ने लेकर आया और 35 रुपये के भाव से सभी बंदर को खरीद लिया। जब वो बंदर को खरीदा, बंदर को बेच खरीदने के बाद ये चारों आदमी ने, वो तो बनाया ही था सिस्टम, ये चारों आदमी ने यहाँ से रफू चक्कर होंगे, न तो व्यापारी आया न वो सेठ जी आए, और ये चारों भी जय श्री राम बोल गए। तो इस तरह से क्या होता है, इसी तरह से हमारे साथ कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलतियां होती है। हम कहीं ना कहीं गलत कंपनियों में या गलत अपॉर्चुनिटियों के हाथ में लेने के कारण हम सभी चीज़ों को उसी नज़रिया से, उसी चश्मा से देखते रहते हैं। तो लालच आप करोगे तो फंसेगा। तो अभी अब बताएं, जब हम सही बातों को करते हैं, सही प्रोडक्ट को लेकर बातें करते हैं, तो हम उस नज़रिए से फिर देखने लगते हैं। तो गलती आपने किया, नुकसान तो आपका ही होगा ना। हम ये सौदा करते हैं जहाँ पे 10,000 रुपया लगा लिए और वहाँ काम न करना पड़े। ऐसा अगर कोई ऑप्शन होता तो बहुत ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पे करोड़ों रुपया लगाने की जरूरत नहीं था, वो यही लगाता। और क्या जरूरत है लेबर को मेंशन करने का, क्या जरूरत है उतना माथामारी करने का, वो यहीं पर लगाया था, उसी काम को करता है। नहीं मेरे भाई, किसी भी क्षेत्र में आपको मेहनत करके ही पैसा लिया जा सकता है, मेहनत करके ही लाखों रुपया कमाया जा सकता है, और उनके लिए सही कंपनी को चुनाव आपको करना पड़ेगा। अब कुछ ऐसी भी कंपनियां चलती है जो आपको पता है कि घरेलू दैनिक जीवन का जरूरतों का चीज होता है, जो आपके जरूरतों का चीज है, आपके सवेरे से शाम तक आपके घर में कहीं ना कहीं आता ही आता है, वो आपके दैनिक जीवन में जरूरत पड़ता ही पड़ता है। जो आप यहाँ से ले या बाजार किसी और क्षेत्र से ले, आपको लेना ही पड़ता है। उसी पैसे को खरीद करके अगर आपके घर में उसी पैसे से सामान खरीद के अगर आपके घर में पैसा आता हो तो ये कोई नुकसान का सौदा तो नहीं है भाई। बाजार से भी सामान लेना है और यहाँ से भी लेना है। अगर सामान लेके आपके घर में पैसा आता हो और उसी में कुछ समय निकाल के पार्ट टाइम में आपका अगर समय निकाल के 1 घंटा या 2 घंटा निकाल के आने वाला टाइम में 2 लाख 4 लाख 1,50,000 जो भी आपकी सक्षम है, जितना आप मेहनत कर सकते हैं। यहाँ तो लेने वाले लोग बहुत सारा इनकम लेते हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई, मेरे जैसे लोगों को ज़िंदगी में बदलाव आया। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में काम करके जो दैनिक जीवन में आपको ज़रूरतों की चीज़ है, वाजिब रेट है, क्वालिटी में दम है, और फिर भी आपके घर में इनकम है, तो सही रेट में सही क्वालिटी देकर और फिर भी कंपनी आपके घर में पैसा देती है, तो वहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं ये हमारा ही पैसा हमको देता है। समझने की प्रयास करें, जब प्लान दिखाया जाता है तो पैसा किसका होता है। वहाँ पर आप अगर समझ लेते हैं कि प्लान दिखाने के दरमियान कि ये पैसा किसका होता है, तो मेरा मानना है आपके दिमाग से सारा वहम हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो पैसा कहीं ना कहीं हमारे घर से बाहर जाता था, उसी पैसे को एक सिस्टम के माध्यम से वो हमारे घर में भेज दिया जाता है। फिर भी हम यहाँ शंका करते रहते हैं। यहाँ पर शंका करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जो भी आपके दैनिक जीवन में जरूरतों की चीज़ है, वही प्रोडक्ट आपके घर में आता हो और जायज रेट में आता हो, और उसके बाद भी काम करके समय थोड़ा सा निकाल के अगर आपके घर में इनकम आने की रास्ता हो, तो मेरा मानना है वहाँ पर आंख बंद करके बिंदास होकर आपको पूरी फैमिली के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ज़िंदगी में यहाँ पे एक सिस्टम बताती है कि 2 से लेके 5 साल तक आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आएगा जो आपने आज तक सोचा ही नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क आप निर्माण कर लेंगे। तब तक 2 से 5 साल के बीच में बहुत बड़ी आप इनकम को प्राप्त कर सकते हैं।
एक ज़िंदगी में एक बहुत सारा एक टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ से आपको जो चीज़ नहीं पूरा हो पाता था, जो हम काम करते थे, जो सपना को नहीं पूरा कर पाते थे, वो सपने को पूरा करने की शुरुआती हमको यहाँ से हो जाता है। जैसे मैंने भी किया, मेरे भी ज़िंदगी में बहुत सारी कमी ऐसी थी, आर्थिक स्थिति से लेके या हेल्थ से लेके मेरे साथ भी हुआ, तो आपके साथ भी हो सकता है। यहाँ पे ना तो कोई आपका नुकसान है, ना आपका कोई बॉस है। इस इंडस्ट्री में काम करके एक बहुत बड़ा आप इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बताया जाता है, एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी ये सौभाग्य की बात है कि इस तरह के अपॉर्चुनिटी हाथ में आकर और अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। इन्हीं का मतलब, इन्हीं का नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। बाजार में बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेगी, लेकिन आपको सोचना है कि हमें काम कहाँ करना चाहिए। आप फंसते हो गलती से और बदनाम सबको करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।